सभी भक्तजनों को जय माता दी। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा इस नवरात्रि आपको प्राप्त हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप बहुत ही अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती की कथा, अध्याय 5, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के मंत्र से इंद्र का राज्य छीन लिया था और वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के भी अधिकारों को छीनकर स्वयं उनका उपयोग कर रहा था। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगा और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उन्हें उनके नगर से भी निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्य द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित होकर देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों का नष्ट करने में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्राकृतिक और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र नृत्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। चंद्र रूपनी सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागत को कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वार्णी को नमस्कार है। दुर्गा दुर्गे स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को सारा सर्व कारणी को नमस्कार है। धूम्रा देवी को सदैव नमस्कार है, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में त्रिना रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है, उन्हें नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों की इंद्रियों की स्वामिनी है तथा संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्यापत रहती हैं उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए देवी की स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारी कल्याण और मंगल करे, सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं और भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन,
इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए देवताओं की स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसकी संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात माता पार्वती का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चामुंडा वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर से शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। असुरेश, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको हम ग्रहण कर ले। वह स्त्री रत्नों में रतन है, इसीलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं वह सब आपके पास है। उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो इंद्र से आप लेकर आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास है, अब वह आपके पास है। समुद्र से आपको सदा खिले हुए फूलों की किंज कलियां नामक माला आपके पास विराजमान है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ आपके पास है। मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन लिया है। वरुण और पास भी आपके पास है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके पास है। आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र और कवच भी आपके पास है। तब महर्षि मेघा बोले, चंडमुंड का ऐसा वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उनको सब कुछ समझा दिया और उन्हें अच्छी तरह से बता दिया गया, जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली भांति समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग पर जा पहुंचा जहां देवी रहा करती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और आपके पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उन्होंने कहा है मैं आपको कहता हूँ, सुने। इस समय संपूर्ण त्रिलोकी उन्हीं के वश में है और संपूर्ण यज्ञ का भाग भी पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावती भी मेरे पास है। क्षीर सागर में मंथन करते हुए देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। इसके अतिरिक्त और जो भी रत्न है वह सब भी मेरे ही पास विराजमान है। मैं तुम्हारे संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला भी मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, अब या तुम मुझ पर छोड़ दो कि तुम मेरे या मेरे भाई महाप्रकर्मी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम मुझे बरोगी तो मुझे अतुल्य महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से विचार करके मेरे पास चली आओ। महर्षि मेघा ने कहा, दूत के ऐसे वचन को सुनकर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती मुस्कुराई और कहने लगी कि हे दूत, तू जा और अपने उनसे कह देना कि यह सत्य है, इसमें किंचित भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ उसी की तरह प्रकर्मी है, किंतु इसके संबंध में जो मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ मैं उसे झुठला नहीं सकती। अब तू मेरी प्रतिज्ञा को सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित कर देगा और मेरे बल समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ अथवा महाप्रकर्मी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात करो, लेकिन त्रिलोकी ने मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के समान शक्तिशाली हो, और तुम्हारी जैसी स्त्रियां उनके सामने रणभूमि में ठहर सकेगी, जिस शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि सभी देवता न ठहर सके। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो
जब वह तुम्हारे केसों को पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचार किए प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ। जाओ, तुम शुंभ और निशुंभ को कह देना, असुरेंद्र से कह देना, इसके पश्चात वह जो उचित समझे। दुर्गा सप्तशती की कथा अध्याय 5 यही समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।